नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में। दोस्तों, न्यूज़ स्टेशन मीडिया ने अभी हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एमडी आर.के. जैन जी का इंटरव्यू लिया। उन्होंने उसमें बहुत सी चीज़ें रिवील करी जो हमको जाननी भी थी ऑफिशियली। क्या ऑफिशियल्स कह रहे हैं इस वक्त, क्या डीएफसी का डाटा है, उससे क्या मालूम पड़ रहा है कि इससे कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा हमारे भारतीय रेलवे को। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई कि हमारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 100% कंप्लीट हो चुका है। आज यहाँ पर 200 से ज़्यादा ट्रेनें पर डे बेसिस पे चल रही हैं। तो 200 प्लस ट्रेनों का ईडीएफसी में चलना एक बहुत ही अच्छा नंबर है। अब WDFC की बात करें तो उन्होंने बताया कि 110 प्लस ट्रेनें आज यहाँ पर चल रही हैं। और यहाँ पर ट्रेनें कम इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि मकरपुरा से सानंद, अहमदाबाद से वडोदरा के बीच में जो 138 किलोमीटर का सेक्शन था, जो अभी हाल ही में खुला है, जिसकी बहुत खुशी मैंने जाहिर करी थी, वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था कि इस सेक्शन का हमें बहुत इंतजार था, आखिरकार ये खुल चुका है। तो यहाँ पर अब ट्रेनें बढ़ने वाली हैं। उन्होंने बताया कि इस सेक्शन के खुलते ही अब यहाँ पर 150 से 200 ट्रेनें पॉसिबल हो पाएंगी WDFC में चलना। तो आप यहाँ पर इस नंबर को मान सकते हैं, आगे चलकर अचीव कर लेगा DFCCIL। साथ में उन्होंने DFC की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बताई, जैसे कि आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस DFC के ट्रैक पर हमारी मालगाड़ियाँ 100 kmph की स्पीड पर लगातार एक के पीछे एक चल सकती हैं। अगर हम एक कॉरिडोर की बात करें, फॉर एग्जांपल EDFC की बात करें, तो अप और डाउन दो ट्रैकों की बात करें तो अप ट्रैक पर भी लगातार 100 kmph की स्पीड पर 120 ट्रेनें चल सकती हैं एक दिन में, और डाउन ट्रैक पे भी ऐसे ही 120 ट्रेनें लगातार चल सकती हैं इस स्पीड में, एक के पीछे एक। तो ऐसे टोटल इस कॉरिडोर में अगर अप और डाउन ट्रैक को मिला दिया जाए, 240 ट्रेनें एक कॉरिडोर में पर डे बेसिस पे अप और डाउन ट्रैक पर चल सकती हैं। और आगे चल करके जब ये अपने पीक पे होंगी और इतनी ही ट्रेनें चल रही होंगी जितनी ट्रेनों के लिए बना है, तो 480 ट्रेनें WDFC और EDFC में मिला करके एक दिन में चल सकती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा नंबर है। साथ में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई जो कि अब इंप्रूवमेंट को भी दर्शाता है कि कैसे भारतीय रेलवे को अब DFC हेल्प कर रहा है। उन्होंने बताया कि आज हम EDFC और WDFC में चल रही टोटल ट्रेनों की बात करें तो 300 प्लस ट्रेनें चल रही हैं। इसका मतलब है ये ट्रेनें इंडियन रेलवे के ट्रैक्स से शिफ्ट होकर के DFC में आ चुकी हैं। इसी कारण टर्न अराउंड इंप्रूव्ड हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है ट्रेनों की बढ़ गई है। अब जो ट्रेनें 24 घंटे लेती थी वो 12 या 16 घंटे में आ रही हैं डेस्टिनेशन। ऐसे में ये मालगाड़ियां अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच के दोबारा से चल जा रही हैं। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ गई है मालगाड़ियों की। इसी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो लो होने की बहुत संभावना है। यही मैं आपको पहले भी समझाता आया हूँ। न्यू पैसेंजर ट्रेन का चलना अब आसान हो गया, ऐसा उन्होंने खुद से कहा। और आज DFC ने ट्वीट कर करके ये बता भी दिया है कि समर स्पेशल ट्रेन जो अभी लगातार भारतीय रेलवे आसानी से चला पा रहा है इन दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा सेक्शन में, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी, हमारी बिहार जाने वाली ट्रेनों में भी बहुत ज्यादा मारामारी हो रही थी। तो ऐसे में समर स्पेशल ट्रेनों की बड़ी संख्या में जो शुरुआत हुई है, ये पहले भी चलती आई है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि और ज्यादा स्वतंत्रता मिली है भारतीय रेलवे को उनके ट्रैक्स को यूज करने की, इस तरीके की ट्रेनों को और ज्यादा बड़ी मात्रा में अच्छी स्पीड पर चलाने की, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मालगाड़ियों को सीधा IR से उठा करके DFC कॉरिडोर में शिफ्ट कर दिया है। साथ में उन्होंने DFC की कुछ खूबियां भी गिनाई जो मैं आपको पहले ही बताता रहा हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन 2x25 kV में हो रखा है, मतलब हैवी से हैवी मालगाड़ियां चल सकती है। इसी बात को जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि हमारी DFC कॉरिडोर में जो मालगाड़ी की लेंथ है वो बहुत अच्छी है, दुगनी है लगभग IR में चलने वाली मालगाड़ी से। मतलब यहाँ पाइथन ट्रेनें बड़ी मात्रा में चल सकती हैं और 12,000 टन की मालगाड़ी जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर की होगी, वो मालगाड़ी हम यहाँ पर चला सकते हैं, उन्होंने बताया। और अभी वो चला भी रहे हैं। तो ये चीज़ IR में पॉसिबल नहीं थी क्योंकि वहाँ पर पैसेंजर ट्रैफिक भी था, और इस तरीके की मालगाड़ी अगर चला भी दी तो वो बहुत ही ज़्यादा धीमी चलेगी। ये एक बड़ा सरदर्द हो जाता भारतीय रेलवे के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको बड़ा फायदा हुआ है DFC में चलाने से। साथ में उन्होंने कुछ अपडेट भी दिए दोस्तों। उन्होंने बताया कि हमारा WDFC का एकमात्र सेक्शन जो रह रहा था, वो सेक्शन रह रहा है वैतरना और JNPT पोर्ट का कनेक्शन। साथ में वैतरना और पालघर के बीच में 7 किलोमीटर का काम और थोड़ा सा रह रहा था। टोटल मिलाकर के लगभग 116 किलोमीटर से लेकर के 110 किलोमीटर के आसपास का काम रह रहा है। और इसके साथ में ही हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि उन्होंने आज बताया भी, कि 2700 प्लस किलोमीटर का काम हो चुका है पूरे 2848 किलोमीटर के EDFC WDFC सेक्शंस में। लेकिन एक बात उन्होंने बताई कि हमारा वैतरना और JNPT पोर्ट का जो कनेक्शन है लगभग 109 किलोमीटर का,
यहाँ पर कुछ कोर्ट केसेस थे महाराष्ट्र में, कुछ लैंड इश्यूज थे, अथॉरिटी से क्लियरेंस लेने थे, वो सब चीजें करने में काफी वक्त उनको लगा, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें बहुत हद तक सॉल्व कर ली हैं। अब उनके हाथ में लैंड भी आ चुका है, उस पर लगातार वो काम कर रहे हैं और कुछ जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी वहां पे उनको फेस करना पड़ रही है। तो ऐसे में ये काम हो सकता है दोस्तों डिले हो जाए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि डिले हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल मैप में दिसंबर 2024 बताया था इस सेक्शन की डेडलाइन, लेकिन अब इस बार उन्होंने न्यूज स्टेशन को बताया कि अगले साल के एंड तक वो इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। अब ये उन्होंने नॉर्मली सिर्फ इंटरव्यू में बताया है, ऑफिशियली अभी तक उनके डॉक्यूमेंट्स में ये कहीं नहीं आया है कि 2025 के एंड तक ये काम कंप्लीट होगा। लेकिन अभी भी हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। अगर आप लोग इस सेक्शन के आसपास रहते हैं महाराष्ट्र में, आप लोगों को क्या लगता है इस काम को देख करके, ये काम क्या हो पाएगा इस साल के दिसंबर 2024 में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कुछ फोटोज वीडियोस भी हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल हेल्प होगी सभी लोगों की जानने में कि आखिर काम वहां पर कैसा चल रहा है। तो आई होप दोस्तों डीएफसी की तरफ से कुछ और भी जानकारी इस सेक्शन में जल्दी ही आए, ऑफिशियल जानकारी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा कि हमारे जेएनपीटी पोर्ट और वैतरना का कनेक्शन कब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।